अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो क्या आप भी टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को अलग अलग रेसिपी देना चाहते हैं और बनाना हो आसान, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बैटर में दो मज़ेदार सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसी के साथ एक चम्मच अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डालेंगे। इसी के साथ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची को 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छे से सौटे करेंगे। इसी के साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट लिया, वो डाल के इसे सॉफ्ट होने तक के पकाएंगे। प्याज जैसे सॉफ्ट हो जाएगी तो एक बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और प्याज जैसी टमाटर का पानी रिलीज़ होगा, हम इसी के साथ इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप के करीब कॉर्न। इन सबको डाल के आपने अच्छे से 2 से 1 मिनट तक के अच्छे से भून लेना है। इसी के साथ 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल के सॉफ्ट होने तक के इसे भूनेंगे। 6 से 7 मिनट तक के अच्छे से भूनने के बाद हम इस बैटर का आधा डिवाइड कर लेंगे, यानी आधा अलग रख लेंगे और आधा अलग। इसी के साथ हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर ली है। पनीर को आधा हम क्यूब में काट के रख लेंगे और आधे को हम मैश करके रख लेंगे। मैश किए हुए पनीर को हम कॉर्न के आधे बैटर में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक रोटी बेल लेनी है। अच्छे शेप देने के लिए हम इसे एक बाउल से काट लेंगे। आप अपने कोई भी कटर ले लें और इसमें फिलिंग को रख के आपने इसी की साइज़ की रोटी को हम इसके ऊपर रख के इसे अच्छे से फॉर्क से लॉक कर लेंगे। और यहाँ पर एक पैन लेंगे जिसमें हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और दोनों तरफ से हमने यहाँ पर इसे अच्छे से पका लेना है ताकि आपके पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सेक जाएं। और ये मज़ेदार से आपके कॉर्न पराठे बनके तैयार है। और आप इसी बैटर को दूसरी रेसिपी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। ये पनीर चीज़ी वेज सैंडविच बनाना बहुत आसान है और यकीन करें ये बहुत मज़े की बनती है। तो आइए देखते हैं इसे भी किस तरीके से बनाते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए हम इसी बॉल में जो हमने बैटर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे बारीक काट के रखे हुए हमारे जो पनीर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। इसी के साथ इसमें 1 चम्मच के करीब हम ऑरिगेनो डालेंगे। इससे सैंडविच का जो फ्लेवर है वो बहुत गज़ब का आता है। साथ में हम 1 चम्मच के करीब रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे। आप अगर तेज़ बच्चे कम खाते हैं तो आप आधा चम्मच डालें या तो स्किप कर दें। इसी के साथ इस बैटर को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइस ले ली है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर नॉर्मल हरी चटनी बनाई थी जिसमें पुदीने, धनिया की पत्ती और मिर्ची डाल के हमने इसे एक बारीक सा ग्राइंड कर लिया है। एक ब्रेड पे इसे हम अप्लाई करेंगे, साथ ही इसकी फिलिंग को इसके ऊपर रख देंगे। ब्रेड की दूसरी स्लाइस पे हम यहाँ पर टोमेटो केचप लगा देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसी के ऊपर हम यहाँ पर एक चीज़ स्लाइस लगाएंगे और केचप वाले ब्रेड को हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी सैंडविच को भी तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बटर लगा के दोनों तरफ से अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 मिनट तक के एक तरफ से अच्छे से पकाया है और इसकी साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी हमने इसे अच्छे से ब्राउन होने तक के टोस्ट किया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और ये मज़ेदार सी आपकी चीज़ी पनीर सैंडविच बनके तैयार है। मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही यम लगती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।